हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है हमारा डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, ये सब्जेक्ट मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला यूनिट हमारा रहेगा डीसी मशीन। क्लियर? अब कंडीशन क्या है, मैं जैसे जैसे लिखाते जाऊंगा आपको लिखते जाना है, साथ साथ सुनते भी जाना है साथ साथ, तो लिखने का आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। सुनते भी जाना है, लिखते भी जाना है, लेकिन जहाँ पर भी डाउट होता है आपको तुरंत डाउट पूछना है। क्लियर? जितना भी डाउट होता है उसको पूछना है जब तक आपको वो चीज़ समझ ना आए, है ना। तो डीसी मशीन हम लोग चालू कर रहे हैं। डीसी मशीन के सिलेबस को डिस्कशन कर देता हूँ। तो डीसी मशीन में जो सिलेबस रहेगा हमारा वो है हमारा डीसी जनरेटर, ठीक है, और डीसी मोटर। तो सबसे पहले तो आपको जनरेटर और मोटर होता क्या है यही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब के लिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन में आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन तब भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वही है। तो दिवाली तक मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा। डीसी जनरेटर में टाइप्स ऑफ जनरेटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, टेस्टिंग ऑफ जनरेटर। सिलेबस है ये, ठीक है। सिमिलरली लाइक इन डीसी मोटर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर, टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर, कपलिंग ऑफ मोटर्स, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। क्लियर? इसी के बीच में हमको घूमना है, खेलना है, ठीक है। इससे बाहर नहीं पढ़ना है कुछ। दूसरा चीज, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और क्यों आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज पहला चीज, ये सब्जेक्ट कठिन है, ठीक है। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े तो इसमें फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। सबसे जनरल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, ये सब्जेक्ट को यदि आप इंजॉयफुल पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट इजी, ठीक है। और यदि ये सब्जेक्ट आपको इजी लगने लग गया तो यदि जूनियर इंजीनियर जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसमें करीबन पूरे पेपर में 20% ये डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। तो मैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ बनाऊंगा, बट आपको खुद से भी सॉल्व करना रहेगा। क्लियर? और क्या बेनिफिट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? ये टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं?
डीसी मशीन भी आपने नहीं देखा होगा तो हम दिखाएंगे। तो ये टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जितना ज़्यादा अब इस सब्जेक्ट को समझोगे सोचोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। अब इस सब्जेक्ट के लिए बेसिक क्या है, ये सब्जेक्ट के लिए बेसिक आपको आना चाहिए। नेटवर्क में केवीएल कैसे लगाते हैं और केसीएल कैसे लगाते हैं, ये दो चीज इस पूरे सब्जेक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ पढ़ोगे इसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। ये यदि नहीं आएगा तो आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट तक हम पहुंचते पहुंचते आपका वहां का पार्ट कवर हो जाएगा। अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग, रेजिस्टेंस पढ़ रहे हो ना, ठीक है। देन आफ्टर आपको वहां से केवीएल केसीएल आप पढ़ लोगे, फिर मैं यहाँ आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्लियर, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। डीसी मशीन, तो डीसी मशीन पढ़ने के पहले मैं आपको एक बेसिक्स पढ़ाऊंगा। बेसिक यहां से आपको लिखना है, बेसिक ऑफ रोटेशनल मशीन। अब सबसे पहले व्हाट इज मशीन, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, व्हाट इज मशीन। व्हाट इज मशीन, मशीन क्या होता है, चलो बताओ। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, सबसे पहली चीज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। पता है आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। जनरेटर देखे हो, लाइट बंद होता है तो जनरेटर देखे हो छोटा वाला, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। लेकिन एट द टाइम ये देख रहा हूँ कि एक जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी देता भी है, लेकिन उसी टाइम में मैं ये दे रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, ये तो हवा दे रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन का दो पार्ट है, एक पार्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, एक पार्ट जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। दे रहा है कि नहीं, मैकेनिकल है ना, हवा क्या है, मैकेनिकल पार्ट है। पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है, मैकेनिकल पार्ट है। और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर देता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल मशीन के दो पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन के दो पार्ट, इस इलेक्ट्रिकल मशीन का दो पार्ट है, जिसमें एक पार्ट है आपका जनरेटर, जनरेटर जनरेटर और जो दूसरा पार्ट है इज कॉल्ड मोटर। जनरेटर एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज जनरेटर, दूसरा पार्ट इज मोटर। देन हम समझते हैं कि व्हाट इज जनरेटर। अब जनरेटर में क्या होता है भाई, देखो जनरेटर एसी डीसी ये नहीं, जनरेटर मतलब जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होता है, इनपुट में क्या देते हैं हम लोग, इनपुट में क्या देते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी, घुमाते हैं ना उसको। पेट्रोल वाला जनरेटर डीजल वाले में क्या करते हैं, डीजल डालते हैं, डीजल डालते हैं तो वो क्या होता है, घूमता है। घूमने से क्या होता है, उसका देखे हो ना ऐसा रोप लगा रहता है, वो उसका स्पिंडल इसको घुमाता है और ये घूमता है, तो क्या होता है, उधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इनपुट में क्या है, घूम रहा है, जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है घूम रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी। और आउटपुट में जो दिख नहीं रहा है, सिर्फ लाइट जलाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनपुट क्या है जनरेटर का, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जनरेटर, आउटपुट ऑफ जनरेटर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जनरेटर, जनरेटर, क्लियर। अब देन इसका रिवर्स, इसका रिवर्स मोटर।
इसका रिवर्स क्या होगा भाई? मोटर। मोटर, मोटर में क्या होगा? यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? इसका इनपुट बनेगा। समझ आ रहा है? ये इसमें कौन सा पावर जा रहा है? इलेक्ट्रिकल, तभी तो घूम रहा है ना ये। तो घूम रहा है वो क्या है? इसका आउटपुट है। आउटपुट मतलब हमको दिख रहा है, घूम रहा है, फिजिकली दिख रहा है ना ये। तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर में क्या होता है भाई? मैकेनिकल एनर्जी। लिखो इसको, एकदम बेसिक्स। ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन का दो पार्ट होता है। इट इज मशीन एक जनरेटर की तरह काम करता है, एक मोटर की तरह काम करता है। जनरेटर में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी एज ए इनपुट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ आउटपुट। एंड मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट एंड मैकेनिकल एनर्जी इज अ आउटपुट। यहीं से हमारी पिक्चर की स्टोरी चालू होती है। ठीक है। लिख लिया? लिखे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देन जनरेटर और मोटर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करता होगा। फिर और डीप जाएंगे, धीरे धीरे डीप जाएंगे। तो इधर लिखता हूं मैं जनरेटर, इधर मैं लिखता हूं मोटर। ठीक है भाई। अब जनरेटर में देखो इनपुट क्या जाता है आपका? अभी मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या हो गया आपका? इनपुट। अब ये बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल जानते हो? एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या बोलता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है ना तो ऊर्जा खत्म होती है। सिर्फ ऊर्जा का क्या होता है? स्वरूप बदलता है। पढ़े हो इसको? अब ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगा? ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगा आपका? ये होगा मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा। मैग्नेटिक 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 एनर्जी में क्या होगा? इसका कन्वर्जन होगा। और मैग्नेटिक एनर्जी से ये किस में कन्वर्ट होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें तीन स्टेज होगा। एक इनपुट पहला दिया, दूसरा इनपुट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नेटिक एनर्जी में। तीसरा किस में आ जाएगा भाई? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? सेम चीज रिवर्स होगा मोटर में। इनपुट क्या जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मोटर के लिए स्टेज 1 हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट होगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट होगा आपका? मैग्नेटिक एनर्जी में। मैग्नेटिक एनर्जी में। और देन ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होगा आपका? मैकेनिकल एनर्जी में।
मैकेनिकल एनर्जी। समझ आया कि नहीं? समझ आया? तो इसमें स्टेज 1 में इलेक्ट्रिकल, स्टेज 2 में मैग्नेटिक, स्टेज 3 में मैकेनिकल। ठीक है, क्लियर? तो आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है दोनों जनरेटर और मोटर में? दोनों जनरेटर और मोटर में मेरे को जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटिक पार्ट। दिख रहा है कि नहीं? देखो इसमें भी बीच में क्या है? मैग्नेटिक। इसमें भी बीच में क्या है? मैग्नेटिक। मतलब चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर में घुसे, चाहे मैकेनिकल एनर्जी मोटर में घुसे, और सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में घुसे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में घुसे, पहला कन्वर्जन उसको मैग्नेटिक एनर्जी में ही होना है। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ? ठीक है, तो मेरे को कौन से पार्ट को पहले पढ़ना जरूरी है? फिर मैग्नेटिक पार्ट। जब तक मैं मैग्नेटिक का बेसिक नहीं समझूंगा तो इसका वर्किंग कैसे समझूंगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना? तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक पार्ट को फोकस करेंगे। ठीक है, लिखो इसको पहले। ये आपका डायग्राम है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है। लिख लिए? लिखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक्स, बेसिक ऑफ मैग्नेटिक्स। ठीक है, बेसिक ऑफ मैग्नेटिक्स। करंट जानते हो? कंडक्टर जानते हो? हाँ, ठीक। तो सबसे पहले करंट, सबसे पहले करंट। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट क्या होता है जी? करंट, व्हाट इज करंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, बोलते हैं ना। मतलब किसी कंडक्टर में जब चार्ज मेरा अभी स्टेशनरी है, जब मैं इसको दबाव डालूंगा, फोर्स डालूंगा, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स डालूंगा, तो चार्ज क्या होने लगेगा? इसमें चलने लगेगा। अब जब चार्ज चलने लगेगा तो चेंज हो रहा है कि नहीं? तो चार्ज चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा? एक एक धारा प्रवाहित होगी। किसमें? इसमें। उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट। ठीक है, तो करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है ये आप लोग कल मेरे को बताओगे। ठीक है, dq बाई dt इज इक्वल टू आई ऑफ t इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो पढ़ लोगे ना?
इतना तो समझते हो कि नहीं? हिंदी में क्या बोलोगे इसको? दर, चार्ज के बदलने की दर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, समझो, देखो आपके कॉपी में करंट फ्लो दिखाना है। पहले तो मैं आपको करंट कैसे फ्लो होता है ये समझा देता हूँ। ये आपका क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। ये आपका क्या है? कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर में आपका करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसा फ्लो होगा, आई, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ध्यान से समझो, मतलब कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, ध्यान से समझो, इस चीज को पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में क्या होगा? करंट क्या होगा? एक साइड से अंदर जाएगा तो दूसरे साइड से क्या जाएगा? बाहर। कंडक्टर मतलब समझते हो ना, वायर, वायर, कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर। तो एक दिशा में क्या होगा? वो अंदर जाएगा और दूसरे उसके पार्ट से क्या निकलेगा? बाहर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जिस पार्ट से वो अंदर जाता है, जिस पार्ट से वो अंदर जाता है उसको हम कैसे दिखाना है हमको, तो हम कैसे दिखाएंगे? हम उसको दिखाएंगे ऐसा, क्रॉस, ठीक है। और जिस पार्ट से वो बाहर निकलता है उस पार्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? डॉट, ठीक है, समझ आया? तो जिससे वो अंदर जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? क्रॉस। और जिससे वो बाहर निकलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? डॉट। समझ आया? लिखो, क्रॉस, एकदम बेसिक, डॉट। ठीक है बाबा, लिख लिए? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, बोर्ड है ना? बोर्ड में ये कंडक्टर है, इसको मैं ऐसा रखूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसा रखूंगा तो ये वाला पार्ट बस दिखेगा ना मेरे को, गोल वाला पार्ट। तो कैसे दिखेगा मेरे को कंडक्टर? कैसे दिखेगा मेरे कंडक्टर? ऐसा दिखेगा ना बोर्ड में, आपके कॉपी में भी वैसे दिखेगा। तो या तो करंट आपके कॉपी के अंदर जाएगा या तो करंट कॉपी से क्या आएगा? बाहर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आप समझो, अपना कॉपी को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पकड़ो, सीधा करो कॉपी को, ऐसे पकड़ो, ऐसे, हाँ, ठीक है। अब अपने पेन को ऐसा रखो, ऊपर में रखो। अब पेन को जैसे ऊपर रखोगे तो आप ऐसे झांको और देखो कि ये कौन सा वाला पोर्शन दिख रहा है, गोल वाला पोर्शन दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? एकदम ऐसी प्रैक्टिकल करना है तब समझ आएगा। गोल वाला पोर्शन दिख रहा है। अब आप
इस गोल वाले पोर्शन में देखोगे तो या तो इसके करंट इधर से जाएगा और या तो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे दिखेगा ना। तो कॉपी में सिर्फ क्या दिखेगा आपको, कॉपी में मेरे को ये लाइन दिखेगा क्या, नहीं, मेरे को सिर्फ क्या दिखेगा कॉपी में, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉपी में मेरे को ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये वाले पार्ट से या तो करंट क्या होगा, बाहर आएगा, या तो करंट अंदर जाएगा। तो ये वाले पार्ट में यदि मैं कभी ऐसा बनाया क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कॉपी के अंदर जा रहा है। और यदि मैं ये वाला ऐसा बनाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉपी से बाहर आ रहा है। समझ आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉपी में इंटर कर रहा है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉपी से लीव कर रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। ये अंदर जा रहा है, ये कॉपी से बाहर जा रहा है। ठीक है भाई, लिखो। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचता हूं। समझ आया, तो अंदर जाने के लिए क्या दिखाओगे आप, अंदर जाने के लिए क्रॉस, और बाहर आने के लिए डॉट। ठीक है, बाहर आने के लिए डॉट। लिख लिए, अब देखो क्या होता है भाई, जब किसी कंडक्टर में, जब किसी कंडक्टर में करंट क्या होगा आपका, फ्लो होगा। करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो उसके चारों दिशा में क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, ऐसा सर्कुलर क्या जनरेट होता है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स। फ्लक्स लाइन है। फ्लक्स क्या होता है, पढ़े हो ना 12th में कि नहीं पढ़े हो, जब फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेट देखे हो, मैग्नेट, मैग्नेट और लोहा। मैग्नेट में यदि लोहे को रखोगे तो लोहा क्या होता है, मैग्नेट खिंचाता है कि लोहा खिंचाता है, लोहा खिंचाता है ना, आयरन खिंचाता है कि नहीं, तो कौन खींचता है उसको, ये फ्लक्स लाइन। समझ आया, हमको दिखता नहीं है लेकिन वो रहता है। एयर दिखता है क्या, सांस ले रहे हो, ले रहे हो कि नहीं, इस यहाँ बहुत सारा फ्लक्स है, हमको नहीं दिख रहा है लेकिन फ्लक्स है। समझ रहे हो कि नहीं, तो वही फ्लक्स लाइन क्या करता है, आयरन को खींचता है। समझ आया, तो वही वाला फ्लक्स लाइन है। कभी सुने हो, खंभे में के नीचे में एक आदमी खड़ा था और चिपक ऊपर खिंचा के चिपक के मर गया। बड़ा बड़ा जो खंभा रहता है जिसमें बहुत हाई वोल्टेज रहता है, बोलते हैं ना कि हाई वोल्टेज वायर के नीचे मत जाओ, सुने हो कि नहीं, खींच लेता है ना फील्ड लाइन, लेकिन दिखता है क्या लाइन, नहीं, लेकिन खींच लेता है ना आदमी को। समझ रहे हो कि नहीं, वही चीज है, वो फील्ड है, ये फ्लक्स है। तो कभी भी करंट जब जाता है किसी भी कंडक्टर में, तो क्या जनरेट होता है, फ्लक्स से जनरेट होता है। तो ये बताओ मेरे को, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा कि नहीं, होगा ना। अब फ्लक्स को मैं किससे शो करता हूँ, फाई। फ्लक्स को किससे शो कर, जैसे करंट को मैं आई से शो कर रहा हूँ, इसी फ्लक्स को मैं किससे शो करता हूँ, फाई। ठीक है, तो मेरे को ये पता चला कि भाई जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉरी, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा क्या क्रिएट होगा, कंडक्टर में फ्लक्स क्रिएट होगा, प्रोपोर्शनल है ना। 10 एम्पियर जाएगा तो उसके हिसाब से फ्लक्स आएगा, 20 एम्पियर जाएगा तो उससे और ज्यादा फ्लक्स आएगा। तो जितना ज्यादा मैं क्या देते जाऊंगा, करंट देते जाऊंगा, उतना ही फ्लक्स लाइन क्या होते जाएगा यहाँ, उतना ही फ्लक्स क्या होता जाएगा, स्ट्रेंथ
बनते जाएगा। क्लियर? लिखो। फ्लक्स स्क्रीन लिख लिए? अब देखो, अब ये वाला पार्ट देखो, लिख लिए? अब लिखो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग राइट राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इसको समझो पहले, उसके बाद लिखना। ठीक है? फ्लेमिंग ये रूल है, राइट हैंड ये वाला हाथ का रूल है। ठीक है? ये वाला हाथ का रूल क्या बोलता है भाई, समझो कि यदि कोई कंडक्टर है, यदि कोई कंडक्टर है, ठीक है, यदि कोई कंडक्टर है, उसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें अंदर जा रहा है करंट, ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि मान लो ये तुम्हारा हाथ है और ये तुम्हारे 4 उंगली है, ठीक है, तो यदि तुम इसको करंट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे तुम, अंगूठे को, अंगूठा क्या दिखाएगा तुम्हारा, अंगूठा क्या दिखाएगा, करंट की दिशा को दिखाएगा, तो फिंगर्स किसकी दिशा को दिखाएगा, फ्लक्स। ठीक है? एंड रिवर्स भी, रिवर्स में क्या, यदि यदि आपका अंगूठा को, यदि आप अंगूठे से फ्लक्स को मेजर करोगे तो उंगली क्या दिखाएगा आपका, करंट। उल्टा भी है, लेकिन कौन सा हाथ है ये, राइट हैंड। कौन सा हैंड है ये, राइट हैंड। समझते हो ना, राइट हैंड कौन सा है तुम्हारा, राइट हैंड उठाओ तो एक बार, उठ गया, ठीक। अब ऐसे करो, ऐसे करो, अपने साइड करो, अपने साइड, मेरे साइड मत करो, अपने साइड ऐसा, ये दे ऐसा, ठीक है। अब ये यदि बताओ मेरे को, ये यदि फ्लक्स है तो आपका उंगली क्या शो करेगा, करंट, और ये यदि करंट है तो उंगली क्या शो करेगा, और ये करंट है तो ये फ्लक्स। समझ आया? ठीक है। अब इस हैंड रूल का यूज करके मैं फ्लक्स का दिशा निकालता हूं। ठीक है? पहला केस, केस नंबर 1, यदि मेरा करंट जो है वो, इसका मतलब क्या होगा, करंट कहाँ जा रहा है, इसका मतलब बोल्ट के अंदर जा रहा है, तो अंगूठा को लो, करंट, करंट लो ना जी, अंगूठा को, अंगूठा हो गया करंट। अब बताओ करंट जा कहाँ रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। बनाओ अपने कॉपी में वैसी, अपने कॉपी में बनाओ, और अपने कॉपी में अंगूठे को डालो ऐसा, इधर एक बार पहले देखो, एक बार पहले देखो, ये ऐसा गया, डाल दिए। अब ये फिंगर किधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, स्क्रू, स्क्रू घुमाओ, स्क्रू ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, मतलब इसमें जो फ्लक्स की जो दिशा होगी, जो फ्लक्स की दिशा होगी वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसा। ठीक है? कौन सी दिशा में घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब आप लोग से क्वेश्चन है, यदि ये आपका वो है कंडक्टर और आपको मैं ऐसा दिया हूं,
अब आप बताओ कि फ्लश की दिशा कौन सी होगी, ये बना दिया हूं, सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना है। बताओ इसमें फ्लश का डायरेक्शन किधर होगा, बनाओ कॉपी में, बनाओ कॉपी में बनाओ, तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अपने कॉपी में बनाओ और अपने कॉपी में अंगूठे को डालो, हाथ का यूज करो, ठीक है, देन पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। बनाओ पहले, इसको लिखो। ये केस 1 है, केस 2। ये सब काम आएगा आपका, जनरेटर मोटर पढ़ोगे तो, इसलिए पढ़ रहे हो। लिखिए कि कौन सी दिशा में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। गुड, समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है। तो क्या होगा देखो, इसमें क्या करोगे, थंब, करंट कहाँ नहीं कर रहा है आपके कॉपी से बाहर, ऐसा इधर बाहर, तो बाहर की दिशा में रखो हाथ को, ठीक है, हाँ ऐसा, और घुमा दो इसको, स्क्रू घुमा, तो क्या हुआ आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज, लिख लिए।
समझ आया कि नहीं? ठीक है, दूसरा सेम इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, छोटा सा। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में करंट की दिशा ये है, ठीक है, इस कंडक्टर में करंट की दिशा ये है। तो मेरे को बताओ फ्लक्स की दिशा किधर आएगी? नहीं नहीं, नीचे भी ऐसे ही जाएगा ना, तभी तो ऐसा निकलेगा, ठीक है, ये ऐसा। तो करंट की दिशा किधर है? ऐसा। तो देखो करंट की दिशा ऐसा है, तो फ्लक्स कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना। तो फ्लक्स बना देता हूँ मैं। ठीक है, कैसा घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं? चलो, अब मैं क्या करता हूँ, करंट की दिशा को मैं बदल देता हूँ। करंट की दिशा को मैं क्या कर दिया? बदल दिया। तो इसको क्या है, इस कंडक्टर में मैं करंट को ऐसा फ्लो करवाता हूँ, ऐसा, ठीक है, नीचे डायरेक्शन है, मतलब करंट की दिशा को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही मैं करंट की दिशा को रिवर्स करूंगा उल्टा, तो फ्लक्स कैसे फ्लो होगा? ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे फ्लो होगा? ऐसा। तो फ्लक्स की दिशा कैसे हो गई भाई? ऐसे। तो आप क्या कंक्लूजन निकाले? कंक्लूजन ये निकला कि करंट की दिशा चेंज होता है तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ आया? इफ यू चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट, if you change direction of current, then 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 direction of flux will also change। मतलब क्या है हिंदी मतलब कि यदि आपने करंट की दिशा में बदलाव किया तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा? फ्लक्स की भी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, चलो लिखो, ये कंक्लूजन है। लिख लिया? ठीक है,
तो ये समझ आया, मतलब हमको एक चीज ये पता चल रहा है कि यदि हम लोगों ने करंट फ्लो करते हैं तो हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक जनरेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना कि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ही आएगा। समझ आया? ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ आया? हम्म, समझ आया कि नहीं? अब नेक्स्ट है, देखो फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज को मैं कैसे शो करता हूं, जाई, ऐसा। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, अब देखो कोई, जैसे कोई वायर है, अब वायर को मैं क्या कर देता हूं, इस तरीके से लपेट देता हूं। ठीक है, पहले क्या था, सिंपल कंडक्टर था, अब वो कंडक्टर को क्या कर दिया मैं, गोल 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 कर दिया। पहले क्या था, सिंपल था ना ऐसा कंडक्टर, अब इस कंडक्टर को क्या कर दिया मैं, गोल गोल लपेट दिया। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, आई। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, तो जब मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो सिंपल बात है कि हर एक पार्ट में क्या होगा, ऐसा ऐसा फ्लक्स होगा, होगा कि नहीं? इसके चारों ओर क्या आते रहेगा, फ्लक्स आएगा ना, फ्लक्स। तो ये जो टोटल फ्लक्स निकालना है, मान लो इसको मैं कितना बार घुमाया, इसको मैं n बार घुमाया, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, n इंटू 5। ठीक है, एक नंबर ऑफ टर्न्स है तो एक बार फ्लक्स आएगा। ठीक है, दो नंबर ऑफ टर्न्स है तो दो बार फ्लक्स, तीन नंबर ऑफ टर्न्स है तो तीन, 10 है तो 10 बार फ्लक्स, 10 गुना फ्लक्स, है ना? समझ? तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे उतना ही फ्लक्स लिंकेज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसको लिख लो, बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ अभी। फ्लक्स लिंकेज लिखो, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितना बार मैं, जैसे ये है, ये देखो मेरे मोबाइल को देखो, जितना बार इसमें मैं लपेटूंगा कॉइल, उतना ही क्या होगा, टर्न्स क्या होगा मेरा, बनेगा। ठीक है, और तो वो जो टर्न्स बनेगा ना, वही नंबर ऑफ टर्न्स है, और फ्लक्स इज इक्वल टू 5 है। क्लियर? प्रैक्टिकल करते हो ना तुम लोग? चालू हुआ है प्रैक्टिकल करना? नहीं हुआ है अभी? चलो इस सब तो चालू करते रहो। तो फ्लक्स लिंकेज समझ आया? लिंक मतलब क्या होता है, जुड़ना। समझ आ रहा है? लिंक मतलब क्या होता है, जुड़ना। एक टन, फिर 2 टन का जुड़ गया फ्लक्स, फिर 3 टन का फ्लक्स जुड़ा, फिर 4 टन का फ्लक्स जुड़ा, फिर n टन का फ्लक्स जुड़ा, इसलिए टोटल जोड़ के कितना लिंक हुआ, इसे फ्लक्स लिंकेज, n5। क्लियर? एकदम बेसिक बेसिक चीज। इसके बाद लिखो मैग्नेट,
मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, दो टाइप का मैग्नेट होता है। एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट और एक क्या होता है भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट? चुंबक देखे हो ना, देखे हो कि नहीं? चुंबक को ही परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ये क्या है आपका परमानेंट मैग्नेट है। अब बताओ मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल। एक क्या होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल। तो एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया आपका साउथ। इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्थ पोल और इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, साउथ पोल। अब मेरे को ये बताओ, और इसके बाहर क्या है, ये एयर है, इसके बाहर क्या है, एयर, हवा। ये पोल को रखोगे तो इसके बाहर क्या है, हवा है ना। अब मेरे को ये बताओ फ्लक्स लाइन कहाँ से कहाँ निकलता है, नॉर्थ से निकलता है कि साउथ से निकलता है? फ्लक्स लाइन कहाँ से निकलता है? फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलता है। तो ये निकला फ्लक्स लाइन, ये निकला फ्लक्स लाइन, और ये फ्लक्स लाइन निकल के वापस फिर कहाँ जाता है, साउथ में। समझ आया कि नहीं? ये फ्लक्स लाइन निकल के वापस कहाँ जाएगा, साउथ में। ठीक है, क्लियर? तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि नॉर्थ पोल से फ्लक्स एयर में क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और एयर से साउथ पोल में क्या होता है, वो अंदर जाता है। समझ आएगा ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काम आएगा ये। नॉर्थ पोल से एयर में क्या होता है, फ्लक्स निकलता है, और एयर से साउथ पोल में क्या होता है, फ्लक्स जाता है। अंदर में कहां से कहां जाता है, अंदर में कहां से कहां से जाता है, अंदर में मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है, लेकिन एयर में कहां से कहां जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? लिखो इसको।
लिख लिया जी। अब देखो, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, देखो मैं सब जनरल जनरल पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, ये एक ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैं क्या करता हूँ फिर इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक वायर लपेटता हूँ। देखो वायर, वायर लपेटने का अलग अलग तरीका, मैं ऐसा वायर लपेटता हूँ। ठीक है, ये वायर को मैं लपेटा और यहाँ से ये बाहर। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो थोड़ा सा जनरल जान लो। ये एक ऐसा मटेरियल जैसे आयरन होता है ना, वैसा ही लोहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अंदर में इसके डाइपोल होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप के रहते हैं। तो इसमें जैसे करंट होता है ना, करंट क्या हो गया, इसमें सीधा हो जाता है ना, ये डाइपोल क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो ये ना इस परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही मैं इसको करंट को हटा दूंगा, तो ये डाइपोल फिर अपने पुराने पोजीशन में आ जाता है और फिर वहां से फ्लक्स जीरो हो जाता है। समझ गए? तो ये फ्लक्स अच्छा निकलता है। इसमें आयरन में भी फ्लक्स निकलता है, पता है तुमको? आयरन मटेरियल में भी करोगे ना इस तो फ्लक्स निकलेगा, लेकिन कम निकलता है। माइल्ड आयरन रहता है उसमें भी निकलेगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा फ्लक्स निकलता है। ठीक है, एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है इसलिए इसको ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अपने को जो काम का है उसको बस पढ़ते हैं। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या करेंगे आप लोग, क्या करना ना, घर जाना, यूट्यूब में ना सर्च मारना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्यों फ्लक्स ज्यादा निकलता है। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो, उसको देख लेना, समझ आ जाएगा, है ना। अब देखो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें अब मैं क्या करूंगा भाई, इसमें मैं करंट फ्लो करूंगा। ये ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब लगाओ कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड रूल। ये कौन किसकी दिशा है, ये करंट की दिशा है। अब निकालना किसकी दिशा है मेरे को, फ्लक्स। उंगली को बना दो करंट। ठीक है, तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर से ऐसा, ऐसा जा रहा है ना, ऐसा। तो फ्लक्स किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा भाई, समझ आए? अब मेरे को बताओ कौन सा एन है और कौन सा एस है। एन पोल कौन सा है, एस पोल कौन सा है? क्योंकि अब तो मैग्नेट बन गया ना, करंट गया तो ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो एन पोल के लिए रूल क्या है, एयर में निकलता है। कौन कौन सा पार्ट में एयर में निकल रहा है, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, एन। और एस पोल के लिए रूल क्या है, एयर से अंदर जाता है, ये एयर है ना, और अंदर किधर आ रहा है, इधर। तो यस, समझ आया? हाँ, ये देखो वही राइट हैंड रूल, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको क्या ले लिया, उंगली को करंट, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स। ये ऐसा, ये देखो अपने कॉपी में बनाओ इसको, ये हो गया करंट, ऐसे आएगा ना घूम के वापस, ऐसा। तो ये दिशा अंगूठा क्या शो करेगा, अंगूठा तुम्हारा फ्लक्स का दिशा शो करेगा। समझ आया? अपने कॉपी में बनाओ अभी और समझो उस चीज को। तो ये हो गया एयर, तो एयर में निकल रहा है इसलिए एन पोल, और यहाँ एयर से वापस आ रहा है इसलिए ये एस पोल। लिखो, कॉपी में लिखो, खुद बना के देखो तब समझ आएगा। और ये सब चीज काम आएगा, है ना, ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे तुम।
लिख लोगे फिर बताना। आएगा ना वापस, वापस आएगा तभी तो अंदर घुसेगा। वो मैं बनाया नहीं हूँ, बस आप बना लो अपने कॉपी में, वापस आएगा ही, जहां जाएगा वो आएगा ही। हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग बताओगे, वाइंडिंग जैसा लगा है वैसे ही लगा है, वाइंडिंग को नहीं चेंज किया हूँ। अब मैं करंट का करंट ना मैं यहाँ से इंटर कर रहा हूँ, इधर से, ये ऐसा, फिर ये ऐसा घूम के इधर आया, फिर ये घूम के ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। अब मेरे को बताओ कौन सा वाला तुम्हारा एन होगा और कौन सा वाला तुम्हारा एस होगा। राइट हैंड का यूज करो रूल का, जैसे इसमें यूज करके निकाले ना फ्लक्स का दिशा, वैसे इसमें यूज करके फ्लक्स का दिशा निकालो। चलो अपने कॉपी में बनाओ, कॉपी में बताओ। अब यहाँ क्या कर दिया हूं मैं, यहाँ करंट को मैं रिवर्स कर दिया हूं। तो अभी पढ़ाया था ना, करंट को यदि रिवर्स करोगे तो फ्लक्स का दिशा बदलेगा। तो कॉमन सी बात है, फ्लक्स का दिशा किधर हो जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ से अंदर होगा। लेकिन अपने राइट हैंड रूल का यूज करके निकालो, निकालो। चलो कॉपी में बनाओ। करंट का दिशा बदल गया है, लिखाया हूं मैं अभी। करंट का दिशा बदलेगा तो आपका फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स का भी दिशा क्या होगा आपका, चेंज होगा। कैसे होगा उसको आप लोग निकालो। देखो अब करंट का दिशा किधर हो गया है भाई, नीचे साइड, ऐसा हो गया है ना। अब देखो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर। तो जिधर अंगूठा आ रहा है उधर क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा। और ये क्या है तुम्हारा एयर, और जिधर अंगूठा किधर आ रहा है, इधर जा रहा है, दिशा क्या होगा, इधर आएगा फ्लक्स। और ये क्या है तुम्हारा एयर। तो एयर में जहां से बाहर निकलता है उसको मैं क्या बोलता हूं, एन। और एयर से जो अंदर आता है उसको मैं क्या बोलता हूं, एस। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं। करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं पोल की दिशा को कैसे चेंज कर सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं चेंज करूंगा तो पोल क्या हो जाएगा, पोल भी चेंज हो जाएगा। ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो वही कंक्लूजन है, डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर, ठीक है। लिखो इसको, यहां भी लिख देता हूं एक बार और।
डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा परमानेंट मैग्नेट में कर सकता हूं क्या मैं? नहीं, परमानेंट मैग्नेट फिक्स्ड है, एन मतलब एन, एस मतलब एस, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। किसी भी डायरेक्शन को एन बना सकता हूं, किसी को भी मैं एस बना सकता हूं। क्लियर? लिखो। इसके बाद